तो दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हमने अपने चैनल पे आपको अपडेट किया था एक स्टॉक के बारे में इरीडा। और मैंने आपको कहा था कि जितना फॉल स्टॉक में होना था वो हो चुका है और यहाँ से एक पोटेंशियल अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तब वो ट्रेड कर रहा था लगभग 120 130 के आसपास और आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 170 180। यानी कि बहुत कम समय में स्टॉक ने लगभग आपको 40-45% के रिटर्न बना के दिए। सिमिलर पैटर्न पे ही आज हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। समझेंगे कि स्टॉक ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले समय में स्टॉक कैसा पोटेंशियली परफॉर्म कर सकता है। तो अगर IRFC के हम डेली चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करें तो थोड़ा अगर हम पास्ट में जाके इसको देखें सो ये वाला जो टाइम पीरियड है अराउंड अगस्त सितंबर, यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट में जो स्टॉक है ये 52 53 से लगभग इट वेंट टू एज हाई एज 93। तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल रन अप आया। उसके बाद स्टॉक फिर से एक तरह से कंसोलिडेशन के फेज में गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में जाता है वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं। सो अगेन द स्टॉक वेंट इनटू दिस कंसोलिडेशन फेज, देन अगेन केम द ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स। और जब ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे स्टॉक 100 रुपए से सीधा आप देखिए इट वेंट टू एज हाई एज नियर अबाउट इट वेंट टू 200। तो 2x इसने आपका पैसा किया इन वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया लगभग ऑन 10th ऑफ जनवरी और स्टॉक ने अपना हाई बनाया 23rd ऑफ जनवरी को। तो लिटरली 8-9 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक ने आपका पैसा डबल किया। उसके बाद कम्स द टाइम जब आपका मिड कैप स्मॉल कैप में एक मेजर करेक्शन आया, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और मार्च। फेब्रुवरी और मार्च के मंथ में नॉर्मली मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में हमें करेक्शन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे लोग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं, अपने लॉसेस को बुक करते हैं सो एज टू अपने वो टैक्स को जिससे थोड़ा कम करके दिखा सके अपनी टैक्स लायबिलिटी को। तो उसके चक्कर में लोग फरवरी और मार्च में अपने प्रॉफिट्स को अपने लॉसेस को बुक करते हैं और मार्केट से पैसा निकलता है। अगेन फिर वो अप्रैल में फ्रेश इन्वेस्ट करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अप्रैल जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें एक सॉलिड मैसिव रिकवरी देखने को मिली है। तो अभी खैर स्टॉक ने हाई लगाए थे लगभग 193 194 के आसपास और वहां से स्टॉक करेक्ट होके स्टॉक ने बॉटम लगाया लगभग इधर 115 116 के आसपास। तो अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद आप देखिए बहुत सॉलिड रिकवरी हुई इस दिन। नेक्स्ट डे लगभग 12-13% स्टॉक अप था और काइंड ऑफ ये आप जो ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया और ब्रेकआउट देके स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो वॉल्यूम्स अभी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में वॉल्यूम आएंगे क्योंकि एक मेजर फॉल जो था वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सो देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे अब एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा मैसिव वॉल्यूम्स के साथ विच विल अगेन टेक दिस स्टॉक टू इट्स ऑल टाइम हाई। फिर से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको इसके वीकली चार्ट पे एक बार देखते हैं, स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें एंड लेट्स एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल अपने बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन होता है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी eliminate these lines. So this is the Bollinger Band और Bollinger Band का एग्जैक्ट जो मीडियन था इसका वीकली चार्ट पे वहीं से इसने सपोर्ट लिया है और ये उठने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स वेरी वेरी प्रोबेबल कि स्टॉक में जल्दी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद बहुत जल्द स्टॉक आपको अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। आपका क्या व्यू है ये स्टॉक को लेके, ओवरऑल रेलवे सेक्टर को लेके, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।